देखिए, जो स्नो पॉइंट का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी गतिविधियाँ लगभग अच्छे से रेगुलेट थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लगभग 2 वर्ष का जो समय बीता, जो कोरोना के कारण से जो समस्या आई और जिसके कारण से बीच में सारी दुनिया बंद हुई, कभी देश में लॉकडाउन लगा, कभी स्टेट में लगा, और जिसके कारण से ये बहुत यानी कि लगभग 2 वर्ष तक पर्यटकों का आना जाना भी बंद रहा और सारी गतिविधियाँ भी बंद रही, और उसके कारण से बीच में कुछ कंटिन्यूटी में फ़र्क पड़ा है। और इसलिए है कि अब फिर से पर्यटकों का आना प्रारंभ हुआ है, और आजकल यह है कि अब लोग फिर से चाहते हैं कि वही सब सिस्टम रेगुलेट हो, तो उस सब के लिए आज भी हम इनसे बैठे थे, और परसों भी लोगों ने कुछ समस्याओं को लेकर के अपनी बात सोलंग नाला में हमसे की थी, और तब जाके मौके पर ही हमने उनका समाधान किया था। और इसके पश्चात यह है कि सभी को हमने कहा है कि छोटा कमेटी इत्यादि का कोई गठन करके, ताकि हर एसोसिएशन के जो अलग अलग इश्यूज़ हैं, अब उनको क्या काम करने, तो वो सब के सब इश्यूज़ ध्यान में आएँ। और उस सब में भी यह है कि देखिए, बहुत सारा तो इश्यूज़ ये है कि जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, कुछ है कि ये हो सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं, कुछ स्टेट लेवल के जो सरकार के स्तर के मुद्दे हैं, उन सब का समाधान तो हम यहीं पर कर रहे हैं और करेंगे भी, कोई और भी होंगे। लेकिन उसमें से कुछ एक विषय शायद ये हो सकते हैं कि जो एनजीटी से संबंधित भी हैं, तो जो कोर्ट कचहरी से संबंधित विषय, उनको हम अलग से आइडेंटिफाई करके, ताकि वहाँ पर हम ठीक प्रकार से लोगों का जो पक्ष है उसको रख सकें। तो इन बातों के लिए हमने आज भी मीटिंग भी की है और बातचीत हमारी जारी है। सर, क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन को लेकर बड़ी तादाद में सैलानी इस बार डायरेक्शंस दी गई है। देखिए, व्यवस्था हमने सबको एडमिशन कहा कि हर प्रकार की व्यवस्था करें, ट्रैफिक इत्यादि का कोई दिक्कत ना हो, बाकी सारी गतिविधियां। लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पर होता है कि जब बर्फ़ का सीज़न होता है, तो कई बार अचानक जो बर्फबारी होती है, चाहे रोहतांग का क्षेत्र है, चाहे अटल टनल का है, तो वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है उस पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन होता है कि वो वहाँ पर सेकेंड्स और मिनट्स में ही, यानी वहाँ पर फीटों बर्फ़ पड़ जाती है, और जिसके कारण से कई बार कोई दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उस सबको भी हमने कहा उससे भी सावधान रहे और बाकी गतिविधियां ठीक प्रकार से चले। लेकिन ये हमारा जरूर पहला प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार से कहीं पर कोई ग्लेशियर इत्यादि का खतरा ना हो, तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए चीज़ों को हम आगे करेंगे। 25 दिसंबर को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मनाली पधार रहे हैं, और उस दिन एक जो बड़ा काम हमको करना है कि एक तो भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हिमाचल प्रदेश से और मनाली की प्रीणी से बहुत अपार स्नेह रहा है, और उनकी एक भव्य प्रतिमा हम माल रोड पर स्थापित करने वाले हैं। और उसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अपना निवास स्थान प्रीणी में है, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, और वहाँ पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी करेंगे, जिसमें सारे क्षेत्र के बहन भाई सब लोग उपस्थित रहेंगे, और मुख्यमंत्री वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। सर, 27 तारीख को प्रधानमंत्री दूसरी बार फिर से एक बड़े इवेंट के तौर पर मंडी पहुँच रहे हैं। सर, सरकार के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।